बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सर ना तेरे फिर ना हरगिज़ हाथ आएगा। गया अब सर ना तेरे फिर ना हरगिज़ हाथ आएगा। वही इंसान का जन्म हमें 84 लाख जियाजुन भुगतने के बाद मिला है। इंसान का जन्म दिया है मालिक ने इसलिए कि तू अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना चाहता है तो कर ले। 84 लाख जियाजुन भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। इंसान बना के भेजा है, विवेक बुद्धि साथ दे के भेजा है। भी तू सोच समझ के चलना है, विचार करके चलना है। 84 लाख जियाजुन में से इंसान की योनि ही ऐसी है जिसमें आदमी कर्म कर सकता है। बाकी योनियाँ भोग योनियाँ हैं। बैठ के खुद विचार करना है भी इंसान का जन्म क्या हमें खाने पीने के लिए, नौकरी व्यापार खेती करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चों की शादियां करने के लिए, क्या इस काम के लिए मिला है या इसके अलावा और भी कोई मकसद या उद्देश्य इंसानी जामे में भेजने का मालिक का कुछ और है या नहीं है। ये हमने खुद आत्मचिंतन करना है। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। संत इस दुनिया में आते हैं हमें समझाने के लिए, हमें गफलत की नींद से जगाने के लिए। संत हमें समझाते हैं कि तू वो संपत्ति इकट्ठी कर ले, वो धन इकट्ठा कर ले जो तेरे साथ जाएगा। ये जमीन जायदाद पैसा रुतबा ये सब कुछ सोना चांदी हवेलियाँ यहीं छोड़ के जाना है। संत आते हैं वो कोई धर्मों के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते। हम पूजा पाठ कैसे करते हैं, हिंदू अपने रीति रिवाजों परंपराओं के हिसाब से पूजा पाठ करता है। मुसलमान सिख ईसाई वो अपनी परंपराओं के हिसाब से पूजा पाठ करता है। ये देखना है भी सही रास्ता किसका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है या ईसाई का है। सच्चाई ये है भी इनमें से किसी का रास्ता भी सही नहीं है। हम हिंदू हैं, हमने देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। मुसलमान होते कुरान को मानते, ईसाई होते बाइबल को मानते, सिख होते अपने धर्म की परंपराओं को मानते। बैठ के विचार करना है भी क्या वो मालिक हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। ये धर्म ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है, हमारे ऊपर थोपा गया है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन अलग अलग धर्मों मजहबों के अंदर बंट गए। मालिक से मिलने का रास्ता सरल से सरल है। युगों युग से एक ही रास्ता है। मालिक जिसको भी मिला है उस शरीर रूपी मंदिर के अंदर से सिमरन भजन बंदगी साधना मेडिटेशन करने से मिला है, और किसी तरीके से रास्ते से मालिक आज तक किसी को मिला नहीं है। हाँ जी। गर्भ में था कहाँ तूने, ना भूलूंगा सतगुरु तुझको। गर्भ में था कहाँ तूने, ना भूलूंगा सतगुरु तुझको। भला तू जाए के अपना से क्या मुँह दिखाएगा। भला तू
जाए के अपना उसे क्या। वहाँ जाके तू मुंह क्या दिखाएगा, जवाब क्या देगा। वहाँ पूछा जाएगा भी तेरे को स्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा था राम नाम का व्यापार करने के लिए, तो कौन सा व्यापार करके लेके आया है। वहाँ क्या जवाब देंगे कि मैं हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, पंडित था, राजपूत था, यादव था, गांव के लोग मेरे को राम राम करते थे, इतने करोड़ों अरबों की मेरे पास ज़मीन जायदाद थी। वहाँ मालिक की दरगाह के अंदर इस धर्म को, जात को, पैसे को, रुतबे को किसी ने भी नहीं पूछना। वहाँ तो राम नाम की पूंजी की, राम नाम के धन की इसकी कदर है। ये देखो भी हमारी झोली के अंदर राम नाम की पूंजी कितनी है, राम नाम का धन कितना है। जेब तो दुनिया के कूड़ पदार्थों से भरी पड़ी है। हम सारे अपने आप में बड़ा इज्जतदार, बड़े रुतबे वाले बने फिरते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो मालिक की बंदगी नहीं करता, सिमरन नहीं करता, सबके मत्थे के ऊपर गद्दार शब्द लिखा हुआ है। कौन सी गद्दारी कर रखी है। बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है भी हे सतगुरु तू मेरे को बाहर निकाल, बाहर जाके तेरी बंदगी करूँगा, तेरा सिमरन करूँगा, तेरा नाम जपूँगा। यहाँ आके मालिक के साथ जो वादा करके आए थे हम सारे भूल गए। उस सतगुरु के साथ हम सारे ही गद्दारी करके बैठे हैं। हमें बाकी दुनिया के सारे काम याद हैं, एक बंदगी सिमरन ये याद नहीं है। हाँ जी। भला तो जाए के अपना से क्या मुँह दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे फिर ना हरगिज़ हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में जन्म अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत दी न पल रहे ने तो पाएगा। दिए लाखों की दौलत ये स्वस्वरूपी पूंजी कितनी कीमती है, कितनी अनमोल है। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी जितनी है। हम अपनी कमाई का तो हिसाब लगाते हैं, पर गवाया क्या है इसका कोई भी हिसाब नहीं लगाता। बाद में फिर पछतावा ही पछतावा रहता है। हाँ जी। दिए लाखों की दौलत दी न पल रहे ने तो पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे फिर ना। बैठ के ये खुद ही विचार करना है भाई जिस रास्ते के ऊपर मैं जा रहा हूँ वो रास्ता मेरी मंजिल की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं कहीं गलत रास्ते के ऊपर तो नहीं जा रहा। हमें ना मंजिल का पता है ना रास्ते का पता है, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बैठ के विचार करना है मैं हूँ कौन, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मैं जाऊँगा, और इस दुनिया में मेरे को किस काम के लिए भेजा है। हाँ जी। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर।
कबीर साहब ने लिखा है, कह कबीर तब ही नर जागै, जम का दंड मुंड में लागै। जब जमदूत आके दरवाजे पे खड़े हो गए, फिर इंसान को होश आती है, फिर इंसान रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। फिर रोने से, चिल्लाने से, पछताने से बनता कुछ नहीं है। इसलिए संत हमें गफलत की नींद से जगाने की कोशिश करते हैं। भी अब तो तेरे पास वक्त है, तू अपना काम कर ले, सिमरन कर ले, बंदगी कर ले, फिर वक्त मिलने वाला नहीं है। हाँ जी। जब आके जब जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा, बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवता इंसान के जन्म के लिए तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन रूप को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भव सागर तरें। वो तो सतगुरु के आगे बेनती करते हैं भी हमें इंसान का जन्म मिले। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ जी। कुटुंब परिवार सुख कोई, सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुख कोई, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर हम सारी जिंदगी परिवार के लिए पाप करते हैं। 2 नंबर का धन, रिश्वत का धन, चोरी ठगी करते हैं। जब आगे जाके हिसाब होएगा तो परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने, समाज के लोगों ने हिस्सा नहीं बंटवाना। तेरे किए हुए पापों का बदला तेरे को खुद को चुकाना पड़ेगा। हाँ जी। तेरे पापों की गठड़ी खुद तू ही सर पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सर न तेरे, फिर ना हरगिज़ हाथ आएगा। हम तो ये सोचते हैं भी हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की नहीं कर रहे। एक एक दिन करके इस महल की एक एक ईंट गिरती जा रही है। एक एक दिन करके मंजिल के करीब जा रहे हैं। हाँ जी। जीवन छोटा होता जा रहा है। हाँ जी। तुझे तो घर से जंगल में तेरा बेटा ले जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा बेटा ले जाएगा। सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। सुला के लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सर न तेरे, फिर ना हरगिज़ हाथ आएगा।
कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई, नहीं तो अपनी ठकुराई बिरखा सारी गवाएगा, नहीं तो अपनी ठकुराई बिरखा सारी गवाएगा, बने